हम पढ़ेंगे क्लास 4 शेडो एंड कार्ली इंग्लिश लाइव टेक्स्ट बुक का हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया है इसको। इस चैप्टर का नाम है शेडो एंड कार्ली। तो चलिए शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, और लाइक वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए, हमें बताया गया है इस रीडिंग, हमें यहाँ पे रीडिंग करना है। तो क्या है, रीड द स्टोरी अबाउट हाउ केयरिंग एंड लविंग कैट्स कैन बी एंड व्हाट इट मीन्स टू हैव अ होम वेयर यू लव्ड एंड केयर फॉर। मतलब आपको इस कहानी में पढ़ना है ना कि देखो कितना मतलब कैट्स के प्रति हमें क्या व्यवहार रखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए हमें, और कैसा लगता है जब आप अपने खुद के जब आपको कोई केयर करे, आप खुद के घर में रहो, क्योंकि ऐसा ना लगे ना कि हम कहीं मतलब किसी अनाथ आश्रम में, ऐसा तो वैसा टाइप का नाम लगे। देखो, तो पढ़ना शुरू करते हैं। गुड बाय शेडू, पेगे सेड एज हर फैमिली ड्रॉप्ड मी ऑफ एट द कार शेल्टर। ओके, तो वो बोलती है ना कि गुड बाय शैडो। शैडो किसका है? इसका नाम है, इस कैट का नाम, इस कैट का नाम शैडो है। ठीक है, तो पेगे कौन है? पेगे है ये लड़की। ये इस लड़की को कैट से एलर्जी होती है, तो इसीलिए ये अपने कैट को छोड़ के जा रही है। ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम एलर्जिक टू यू, यहाँ पे लिखा है। एलर्जी मतलब किसी भी चीज़ से मतलब एलर्जी होना, जैसे आप गंदगी टच कर दोगे तो आपका हाथ सूख जाएगा या फिर काम करना बंद कर देगा, तो वैसे थोड़ा एलर्जी टाइप होता है कुछ। हेल्ड मी टाइट एंड टेक हर टीयर्स हिट माई फर। और इसके आंसू शैडो के पूरे बालों, फर मतलब बालों, इसके पूरे बालों पे लग रहे थे। आई कुडेंट बेयर टू सी हर सो सैड, मतलब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसे इतना दुखी देखूं। एंड उस बस एक एलर्जी की वजह से उसे इतना रोना पड़ा और उसकी आंखें पूरी नम हो गई। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू टू फाइंड अनदर स्पेशल ह्यूमन। तो जो वो लड़की है पेये, वो बोल रही है कि तुम हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हें हमेशा चाहती हूँ, हमेशा तुम्हें याद करती रहूँगी, और तुम किसी अच्छे इंसान से अडॉप्ट हो जाओ। बट कैट्स नीड अ फॉर एवर होम, कैट्स नीड टू बिलोंग समवेयर। तो आफ्टर शी लेफ्ट माई आइज वेयर ओवरफ्लोइंग समहाउ, तो जैसे ही मुझे इस लड़की ने छोड़ दिया तो मेरी आँखों में लगभग आंसू ही आने वाले थे, ओवरफ्लो होने वाले थे। ठीक है, मे बी, और अब उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा थोड़ी ना है कि क्या ऐसा है कि मैं इन दूसरी कैट से एलर्जिक हूँ, उसे ऐसा लगने लगा था। देवर एवरीवेयर कैट्स, अ कैट स्निफ्ड मी, मतलब एक कैट ने मुझे सूंघा। दे न्यूज्ड माई साइड, आर यू ओके, मतलब एक कैट आती है इस कैट के पास, ये कैट आती है इस कैट के पास और पूछती है क्या तुम ठीक हो। ठीक है, तो वो मुझे सीधा सीधा आंखों में देख रही थी। ठीक है, एंड आई नो इट अंडरस्टूड मी। अब वो मुझे लग रहा था ना कि ये जो बिल्ली है ये मेरी फीलिंग्स को समझ रही है, और मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी क्योंकि इसने मुझे रोते हुए देख लिया। तो जब भी आपको कोई रोते हुए देखता है तो आप थोड़ा एम्बैरस, मतलब शर्म, मतलब थोड़ी शर्म आने लगती है ना। आई हैड कोल्ड व्हेन आई केम इन टू, शी सेड, तो उसने बोला मुझे भी ज़ुकाम था जब मैं यहाँ आई थी। तो फिर मैं वो जो बिल्ली है शेडो, उसने बोला मुझे ज़ुकाम नहीं है, इट इज़ एन एलर्जी। ठीक है, वेल यूल फील बेटर टमोरो एंड बेटर ईच डे आफ्टर दैट, आई एम कार्ली। तो बोलती है कि तुम कल अच्छा फील करोगी, ठीक है, और उसके अगले दिन अच्छा फील करोगी, और उसके अगले के अगले दिन तो बिल्कुल ही सही फील करोगी। ठीक है, और तब ये इसको अपना नाम बताती है, इसका नाम होता है कार्ली और इसका नाम होता है शैडो। ठीक है, और बोलते हैं आई एम शैडो, वी टच नोज टू कंप्लीट इंट्रोडक्शन। ऐसे ही डॉगीज जो होते हैं, बिल्लीज, ये वो नोज टच करते हैं काम कंप्लीट, अपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। हाँ, I'll show you around. I have been here from almost 2 years. तो बोलती है कार्ली बोलती है कि मैं यहाँ 2 सालों से हूँ। 2 years, वो चौंक जाती है और वो बोलने लगती है कि मैं तो इतने साल के बिना किसी फैमिली के रह ही नहीं पाऊँगी।
तो कार्ली जो है वो शैडो को सारे बिल्लियों से मिलवाती है, इज़ाबेल से, थियो से, स्कैम्प से, तीनों से मिलवाती है। वो बोलती है यू लाइक इट, तो मैं यहाँ रहना पसंद करूँगी। हम लोग केजेस में नहीं रखे जाते, हम पिंजरे में नहीं रखे जाते, हम खुले हैं और हम खेल सकते हैं। तो आई सेटल्ड फाउंड अ बेड नियर अ कैट ट्री। कैट ट्री मतलब एक ऐसा पेड़ होता है, यहाँ बहुत सारे झूले लगे होते हैं, यहाँ प्लेटफॉर्म बना रहता है ताकि बिल्लियाँ सो सकें और जो भी करना है वो वहाँ पे ही रहती हैं। ठीक है। तो उसे अच्छा फील नहीं हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि वो पेगे के बगल में सोया करती थी हमेशा, पर आज उसे कैटरिंग में सोना पड़ रहा है। तो अगली सुबह एक लड़का आता है अपने मॉम के साथ, ठीक है, और जो वो बॉय होता है वो मुझे पेट करता है, मतलब ऐसे 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 हाथ से मुझे सहलाता है और फिर चला जाता है। तो मुझे उस कैट को लग रहा था ना, शैडो को, कि मुझे ना कोई वो लड़का अडॉप्ट करेगा। आई जस्ट इमेजिन कि वो मुझे वो मुझे उठा रहा है और अपने कैरियर में डालेगा। पर मुझे उठाने के बजाय वो लड़का किसे उठा लेता है, वो इज़ाबेल को उठा लेता है। इज़ाबेल दूसरी कैट होती है। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि उसे वो वाली कैट पसंद आई हो, मतलब इज़ाबेल पसंद आई हो, क्योंकि वो ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। माई आईज आर इन ऑड पैटर्न्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस इज़ाबेल, आई मिस यू, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, आई सेड। वो बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस इज़ाबेल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और मुझे आई एम हैप्पी फॉर यू। ठीक है। मे बी वी नीड अ ग्रूम सम मोर, आई सजेस्ट टू कार्ली। मतलब अभी और टाइम लगेगा उन्हें अडॉप्ट होने के लिए। तो अगली सुबह है ना, आई ग्रूम्ड अंटिल द टंग वॉज ड्राई एज फ्लैश रिटर्न। ग्रूम मतलब अपने आप को, और जो बिल्लियाँ होती है वो करती क्या है ना, कि उन्हें साफ़ लगने के लिए, उनके बाल सब सुंदर लगने के लिए वो अपने आप को चाटती हैं ताकि उनकी गंदगी हट जाए। और वही चाटते चाटते ना सुबह तक जो शैडो है वो अपने आप को चाटती रही और सुबह तक उसकी पूरी जो जीभ है वही सूख गई। और एक लड़की और उसके डैड आए, ठीक है। तो एक लड़की ने माउस फेंका सारी बिल्लियों के सामने, और जो शैडो थी वो उसके ऊपर झपाक से कूद पड़ी ताकि वो उन्हें इम्प्रेस कर सके और वो लोग उसे अडॉप्ट कर लें। तो उसे पता, शैडो बोल रही थी कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे वो लोग उठाएंगे और ले चलेंगे, पर मुझे उठाने के बजाय वो किसे ले गए, वो थियो को ले गए, क्योंकि वो बहुत बातें करता था और शायद उससे वो पसंद आए। कॉन्ग्रेचुलेशंस थियो, आई विल मिस यू। बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस थियो, मैं तुम्हें याद करूँगी बहुत। कौन बोलता है ये बोलता है ये बोलती है वो शैडो, ठीक है। तो देखिए कौन कौन अडेप्ट हो गया। अभी थियो अडेप्ट हो गया और इससे पहले एक और कैट अडॉप्ट हो गई थी, पर अभी तक शैडो है वो अडॉप्ट नहीं हुई है, शैडो। ओके, तो चलिए देखते हैं वो अब अडॉप्ट होगी कि नहीं। तो जो शैडो है उसने और दोस्त बनाए, पर एक एक करके उन सबको कोई अडॉप्ट कर गया। एवरी टाइम जब भी वो सोचती थी ना कि मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक अच्छा सा ह्यूमन बीइंग चाहिए जो मेरी दोस्त बने रहे, ठीक है, पर फिर वो बाद में पेजे को याद करती है कि उसे कैसे एलर्जी होने की वजह से उसने छोड़ दिया, ठीक है। देन उसे याद आता है कि पेजे ने बोला था उसे कि एक ना एक दिन मुझे ज़रूर कोई अडॉप्ट करेगा, और मुझे पता था कि वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेगी, ठीक है। तो हम दोनों मतलब वी ट्राइड, वी क्यों, क्योंकि शैडो भी है और कार्ली भी है, दोनों ने कोशिश की कि वो अडॉप्ट हो सके। हमने बहुत सारे लोग देखे पर किसी ने भी हमें अडॉप्ट चूज़ नहीं किया। एक अर्ली स्प्रिंग मॉर्निंग, स्प्रिंग सीज़न की सुबह थी वो, ठीक है। कार्ली वोक अप विद हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी क्यों, क्योंकि जो शैडो थी वो कार्ली के साथ 1 साल तक दोस्ती बनाए रही, मतलब 1 साल तक वो कार्ली के साथ रही, ठीक है। ओके, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा बन जाएगा, 10-12 मिनट का। शी मेंट टू बी नाइस बट आई वॉजंट हैप्पी। मतलब वो अच्छा, मतलब अच्छी खुशी की बात बता रही थी, पर मैं खुश नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो सोच रही थी कि 1 साल हो गया और मुझे अभी तक किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। तो वो लंच का समय था, ठीक है। एक ह्यूमन, एक इंसान उसके बगल में आके बैठ गया, शेडो के बगल में, और वो ऐसे ही उसको उठा के अपने गोद में बैठ गया, पर फिर उसने स्नगल मतलब वहाँ पे बैठने से मना कर दिया और झपटने लगे ऐसे ही, ठीक है। आई हर्ड अ कैरेज डोर जंगल,
ठीक है। तो जैसे ही दुकान का दरवाज़ा खुलता है, बट आई वुडेंट लुक टू सी विच फ्रेंड वॉज लीविंग। तो वो कह रहे मतलब दुकान का दरवाज़ा जहाँ पे वो लोग रहते थे वहाँ का दरवाज़ा खुलता है, और फिर वो देख नहीं पाते कि अब कौन सी कैट वापस मतलब कोई और अब कौन सी कैट अडॉप्ट कर रहा है, उसे दिख नहीं रहता है। ठीक है। बाय शैडो आई फाइनली हैव अ होम, बट आई विल रियली मिस यू माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो शैडो जा रही होती है, वो देखती है कि कौन जा रहा है, पर वो खुद ही जा रही होती है। आई कुडंट कॉन्ग्रेचुलेट हर, आई कुडंट से हर गुड बाय। ठीक है। इंस्टेड I did something I had never done before. I extended my claws and snatched the couch, the wallpaper. I scratched everything I could, except a cat or human. Even when I was upset, I never hurt anyone. तो वो क्या करती है कि वो एक ऐसी चीज़ करती है जिसने वो कभी नहीं की होती है। वो क्या करती है कि वो अपने वो हाथ फैला के उसको मतलब पूरा स्क्रैच करती है, काउच को, द वॉलपेपर को। ठीक है। बहुत सी चीज़ों को स्क्रैच करने लगती है, ख़राब करने लगती है। ठीक है। और फिर वो बताती है कि वो चाहे कितनी भी दुखी हो, उसने कभी किसी को हर्ट नहीं किया, पर वो आज कर रही है। ठीक है। तो फिर वो सुनती है कि किसी ने उसका नाम बुलाया। आई जस्ट न्यू कि उससे पता चल गया था कि वो अब मुसीबत में पड़ गई है। तो एट लास्ट किसी ने वो देखा और उसे पसंद कर लिया और उसे अडॉप्ट कर लिया। ही इज़ द क्यूटेस्ट स्वीटेस्ट कैट हियर। ठीक है। कोई बोलता है उस लैब आई हैड बीन ऑन। तो देखिए ये है शैडो। ठीक है। और ये लड़का बोल रहा है कि ये क्यूटेस्ट स्वीटेस्ट कैट है यहाँ पे। और जो वो फिर तभी वो देखती है ना कि कार्ली भी अडॉप्ट हो गई है, तो वो दोनों साथ में अडॉप्ट हो जाते हैं और इस मतलब शैडो को बहुत खुशी होती है। ठीक है। आई विंक बैक एंड अमेजिंगली वी नेवर गॉट एलर्जीज अगेन। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो बाय बाय।